आलोक शर्मा, मैं पहले आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को फंसा रही है, या फिर आपको लगता है मामला ऐसा है फंस रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को ही फंसा रखा है। फंसा रखा है बेरोजगारी में, फंसा रखा है महंगाई में, फंसा रखा है चीन के चक्रव्यूह में, फंसा रखा है झूठे जुमलों में, फंसा रखा है पूरे देश को डिवाइड एंड रूल में, फंसा रखा है पूरे देश को आर्थिक कुप्रबंधन में और बिगड़ी हुई विदेश नीति में, फंसा रखा है पूरे देश को। जिस तरह से किसानों का आंदोलन चला है, आज न कांग्रेस फंसी है, न माननीय राहुल गांधी जी फंसे हैं। तो ना आंदोलन कोई डरा है, ना कोई फंसा है, ना कोई पर फंसने बीजेपी वाला फंसी है। हुई है, आपको तो बिल्कुल उन पे आंदोलन करना चाहिए, सड़क पर चक्का जाम कर देना चाहिए, लेकिन आप तो आंदोलन उस विषय पे कर रहे हैं जिसमें राहुल फंसे हुए हैं। पहली चीज, हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो ये सत्याग्रह क्या है? वरिष्ठ पत्रकार हैं, आंदोलन नहीं। ये सत्याग्रह किस चीज का? सुनिए जरा, सुनिए जरा। सत्याग्रह सत्याग्रह और आंदोलन दोनों शब्द अलग हैं। सुनिए भाई, आप बीच में बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा अमीश जी? सत्याग्रह और आंदोलन दोनों में फर्क है। जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में संविधान की पूरी तरह से हत्या की गई है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है, उसके खिलाफ सत्याग्रह शांति मार्च था। लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज, घसीटना, सांसदों को, मुख्यमंत्रियों को एआईसीसी के अंदर घुसकर दिल्ली पुलिस जो बर्बरता कर रही है अपने आकाओं के इशारे पर, उसके खिलाफ सत्याग्रह है और ये चलता रहेगा। आप कह रहे हैं ये सत्याग्रह है और सत्याग्रह आंदोलन नहीं होता और ये चलता रहेगा, लेकिन सत्याग्रह तो आंदोलन ही होता है एक तरह से। एक आंदोलन का ही वो शब्द है। महात्मा गांधी ने तो इसी की यही परिभाषा तय करी थी, आपकी अनुसार अलग है। नई कांग्रेस की परिभाषा ये है कि सत्याग्रह भ्रष्टाचार के केस पे होगा। ये भी काफी बड़ा बदलाव है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं। लगता है कि क्या बेरोजगारी के खिलाफ हमने भारत बंद नहीं बुलाया? आप हर चीज क्या महंगाई के खिलाफ हमने आंदोलन नहीं किया? लेकिन अभी आप आंदोलन कर रहे हैं, अभी आप सत्याग्रह कर रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोल रहा, आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आपको मैंने बोलने दिया, एक सेकंड रुकिए, आपको मैंने बोलने दिया। आपके एक नेता भी बोले हैं, आपके एक नेता भी बोले हैं और वो खूब बोले हैं। वो नेता तो आपके प्रधानमंत्री मोदी के मृत्यु की कामना कर रहे हैं। शेख हुसैन कह रहे हैं इसी सत्याग्रह में, शेख हुसैन कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसी मौत मरेगा और हम सब देखेंगे। कि मुझे लगता है किसानों का आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? आप कह रहे थे कि इन मुद्दों पर आंदोलन नहीं हुआ कि नहीं हुआ? 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी कि नहीं? शेख हुसैन पर आप क्या कहते हैं? और उस समय पर भी आप जैसे पत्रकार और तमाम मीडिया चैनल शेख हुसैन पर आप क्या कहते हैं? आप बोलते रहिए। शेख हुसैन पर आप क्या कहते हैं? आप बोलते रहिए ना, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे तभी ना। आपने जो मैं 3 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है सर। आप नहीं, ऐसा नहीं है ना कि जो आपके आका जो आपसे पूछवा रहे हैं वो मैं जवाब दूंगा। मेरे ठीक है, आपको देखिए यही आप लोगों के साथ समस्या है। रिलायंस है, सुनिए ना जरा भाई। आप लोगों ने खूब किसान आंदोलन की पैरवी की क्योंकि अडानी और अंबानी के लोग लगे हुए थे उस काम पर। आलोक शर्मा, आपके पास तथ्य वही बात है तो कोई फायदा नहीं है। अब वापस आता हूं, सुनिए ना भाई, बीच में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपके नेता शेख हुसैन ने जो बोला उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने मोदी के मौत की कामना करी है, उन्होंने बोला मर जाएगा नरेंद्र मोदी, ऐसी मौत मरेगा, हम सब देखेंगे। वो सत्याग्रह था क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने बोला ये आपका आंदोलन नहीं है। सत्याग्रह में शेख हुसैन मोदी की मौत की कामना कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नीचे तालियां बजा रहे हैं। बताइए इसका जवाब क्या आलोक जी? जो लोग गांधी जी की मृत्यु पर लड्डू बांट रहे थे वो आपसे सवाल ना पूछवाएं तो बेहतर है। वापस आता हूं मैं मुद्दे पर। आलोक शर्मा, मुझसे ना सवाल कोई पूछवा सकता है ना कोई पूछवा रहा है। सुनिए ना भाई, आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आपके पास जवाब नहीं है। आप सवाल के जवाब से भाग रहे हैं। शेख हुसैन पर आपका क्या कहना है आलोक जी? मैं आपसे तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं। शेख हुसैन ने जो नरेंद्र मोदी के मौत की कामना करी, उस पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस के नेता नीचे ताली पीट रहे थे, क्या कहना चाहते हैं आप? सत्याग्रह के नाम पर नरेंद्र मोदी की मौत की कामना कर रही है कांग्रेस पार्टी। किसी की भी मौत की कामना ना कांग्रेस पार्टी करती है, ना मैं उसकी किसी भी रूप में पैरवी करता हूं, ना कांग्रेस पार्टी उसकी पैरवी करती है। लेकिन अब मुझे केवल यह बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री जब इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जर्सी काय, खूनी पंजा हमारा हाथ का निशान है, इसको जब देश के प्रधानमंत्री खूनी पंजा कहते हैं
तो क्या बीजेपी और आप लोग माफी मांगेंगे? हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसने क्या क्या कहा वो भूल जाइए आप। बहुत मुद्दे हैं। अब बात आते हैं भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार को बताने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए ना, रुकिए भाई जरा। आप 4 मिनट में से 3 मिनट आप बोले हैं। 5 मिनट आप बोले, सुनिए जरा। 1 सेकंड रुकिए। भ्रष्टाचार प्रूव हो गया क्या? ठीक है, वो मुझे बताइए ना, प्रूव हो गया क्या? आप आलोक जी पूरी हो गई क्या? आलोक जी इत्मीनान। आप लोग, पूरे मीडिया के लोग भ्रष्टाचार को बचा रहे हैं। भ्रष्टाचार प्रूव हो गया क्या, जिसको बचाने के लिए हम जा रहे हैं? सवाल आप ही का सवाल लेके जाओ। अब मुझे बताइए। ठीक है शहजाद, 7 साल हो गए शहजाद पूनावाला, एक सेकंड, बड़ा आंदोलन चल रहा है कांग्रेस पार्टी। एक सेकंड आलोक जी अब मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना आप। शहजाद पूनावाला, बड़ा आंदोलन चल रहा है। आंदोलन नहीं, माफ करिए, आलोक शर्मा ने इसको करेक्ट करा है, सत्याग्रह चल रहा है। सत्याग्रह आंदोलन नहीं होता, सत्याग्रह चल रहा है। बड़ा कांग्रेस पार्टी का बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। आप दमनकारी नीति अपना रहे हैं और भ्रष्टाचार होने की बात अभी कहीं कोर्ट में साबित नहीं हुई और उसको भ्रष्टाचार बता रहे हैं आप। क्यों भाई? देखिए, बसाना चाहते हैं आप लोग राहुल गांधी को। ये सत्याग्रह का शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि ये भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन है। और सवाल आज ये पैदा होता है कि ये सत्याग्रह नहीं, ये दुराग्रह है राहुल गांधी का। देखिए, ईडी के सामने भ्रष्टाचार के सवाल पर साइलेंट और सड़कों पर वायलेंट। और किस प्रकार से वायलेंट? असम में एक सिपाही को पीटा गया, किस प्रकार से टायर जलाया गया, किस प्रकार से हिंसा की गई, किस प्रकार से महाराष्ट्र में इनके प्रवक्ता कहते हैं और उनके नेता कहते हैं कि हम मोदी को मार देंगे, डैश की मौत मार देंगे, किस प्रकार से वो कहते हैं कि आगजनी होगी। ये सारे सवाल है, सारे बयान है, परंतु ये सवाल नहीं है। हमने 10 सवाल पूछे हैं इनसे और आज तक इनका एक भी का भी जवाब नहीं आया। मैं आपको फिर से बताता हूं बहुत संक्षिप्त में। एक तो ये हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, जिसमें कि कहा गया है कि यंग इंडियंस के नाम पर कैसे मनी हाइस्ट की गई 2000 करोड़ की, और एजेएल की संपत्ति जो कि स्वतंत्रता सेनानियों की थी वो उसका जबरन उन्होंने ले लिया उसको और यंग इंडियंस के नाम पर उसको ट्रांसफर कर दिया और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास इसकी बेनिफिशियल ओनरशिप आई। क्या ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है कोर्ट के ऑर्डर? दूसरा सवाल है, क्या जब ये दूसरा सवाल, जब यंग इंडियंस का शेयर, जिस एजेएल का शेयर यंग इंडियंस को दिया गया, 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर थे और उसको दे दिया गया 2 शेयर होल्डर के पास। सोनिया गांधी, राहुल गांधी 76% शेयर होल्डिंग थी। इसका विरोध शांति भूषण काटजू ने किया। क्या वो भी विद्वेष की भावना से बोल रहे थे? क्या हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन यंग इंडियंस को कैसे माफ कर दिया गया? डोनर से पूछा गया, नहीं पूछा गया। चौथा, यंग इंडियंस ने डोटेक्स नाम की कंपनी से पैसा लिया कि नहीं लिया, जो कि एक शेल कंपनी है, उस पर उनको क्या कहना है? पांचवा सवाल, ये सारे मामले इनकम टैक्स ने उस पर ऑर्डर दिया था, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, कोई राहत नहीं मिली। क्या कोर्ट वापस से क्या उनके खिलाफ विद्वेष कर रहा था? सातवां सवाल, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई थी तो आज तक कोई भी कोर्ट से इनको राहत मिली है? अगर आप बीजेपी को नॉन इंटरप्टेड बोलने देंगे, कांग्रेस को एक सेकंड प्लीज, आपने इनको 5 मिनट दिया। अमीश जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैंने इनकी 5 मिनट, अगर आपका ये दोगलापन होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अमीश जी, क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं? अमीश जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अमीश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए, अब मुझे बताइए, जब ये सेम चीज जब इन्वेस्टिगेशन की गई मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के समय, तब इन्होंने नहीं कहा विद्वेषपूर्ण कार्रवाई? आठवां सवाल, ये 8 सवाल है, इसके जवाब ही नहीं मिल रहे। मुझे बताइए ना कि ये कोर्ट का आदेश क्या ये आप लोग बिल्कुल जो जिस तरह से मीडिया के लोग बोलिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इनसे बुलवाइए, मैं जा रहा हूँ। बोलिए आलोक शर्मा, मैं जा रहा हूँ, आप इनसे बुलवाइए। पूरी बात सुनिए, ये लगातार वो 5 मिनट तक नॉन इंटरप्टेड बोलते रहे। आप मेरे हर सेंटेंस के बीच में बोलते हैं। आप बोलिए अपनी बात, सेंटेंस के बीच में बोलते हैं आप। आलोक जी, आप अपनी बात को बोलिए ना। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। एक चीज नहीं बोला, बुलवाइए, आप अपना एजेंडा चलाइए, इनसे बुलवाइए। का आकलन कीजिए, किसको ज्यादा समय मिला? शहजाद, आलोक अपनी बात को रखिए ना आप। आलोक शर्मा, अपनी बात को रखिए ना आप। जवाब नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है तो लेकर भाग गए। ये झुकेंगे नहीं, ये श्रीनिवासन की तरफ भागेंगे। इनके पास जवाब नहीं होता। मैंने इनसे सवाल पूछे, सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी की कार्रवाई का स्वागत किया और यहां पर क्यों उसके कार्रवाई का स्वागत नहीं हो रहा है? ठीक है, जवाब आलोक, यहां पर गुनेगार। आप नॉन इंटरप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए। नहीं, बिल्कुल नॉन इंटरप्टेड नहीं। आपको मैं मौका दे रहा हूं, आप बोलिए। 6 मिनट मिले, एक सेकंड 6 मिनट मिले। कहां इनके दादागिरी से कर रहे हैं? एक सेकंड, आलोक को मौका दीजिए। आलोक जी, नाराज होने की कोई कारण नहीं। एक सेकंड, आप, उन्होंने अपनी बात को रखा, आप अपनी बात को रखिए। आलोक रखिए। अमीश जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रवक्ता बोलता है, बीच बीच में कूदते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता को आपने एक बार भी नहीं टोका। खैर, वापस आता हूं मैं, भागने वालों में से नहीं हूं, भगाने वालों में से हूं। आप मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, शहजाद और आलोक, आप दोनों को समझना पड़ेगा। अमीश जी, मैंने इनकी पूरी बात सुनी है। आपने सुनी इनकी? इंटरप्ट किया नहीं? किस प्रकार से मेरा अपमान कर रहे हैं बार बार? मैं उनका अपमान करने पर उतर हूं क्या? ये कौन है? ये कौन है नेता भाई? एक सेकंड, शहजाद नेता कॉर्पोरेशन चुनाव नहीं जीत पाते और दूसरों को बोलते हैं
अच्छा ठीक है शहजाद, पहले आलोक शर्मा बोले फिर आप बोलिएगा। कॉर्पोरेशन चुनाव जीतने ठीक है एक सेकंड, शहजाद होल्ड ऑन। आलोक शर्मा, अरे कॉमनवेल्थ गेम्स वाले हैं क्या जिन पे भ्रष्टाचार? अरे आप एक काम कीजिए ना, 2014 से 14 थी ना, हमारी सारी की जांच भी करवा दी, सभी की जांच करवा देते ना, सभी की जांच करवा देते। क्या रिलेशन था इनका? कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ वो शीला दीक्षित के तहत हुआ। शीला दीक्षित मानते हैं ना? ठीक एक करके कॉमनवेल्थ गेम्स शीला दीक्षित के तहत हुआ, मानते हैं ना? सुरेश दोनों कर्मा साइड जी से कोई चेयरमैन थे और आप उनका बैग उठा के चलते थे, उनके फोन उठाते थे आप। अरे आप ऐसे तो कलेक्ट नहीं करते थे, ये भी बता दीजिए। मुद्दे पर आते हैं। अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, सुनिए जरा भाई, अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष जेलधारी हैं। अमित जी आप पहले अपने अध्यक्षों की बात कर लो। एक करके पहले एक बोल ले फिर दूसरा। कांग्रेस को क्यों बुलाते हैं फिर आप? बोलिए आलोक शर्मा। आलोक शर्मा, कांग्रेस को काफी वक्त मिला है, अपनी बात को रख सकते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, धारा 144 क्यों लगाई थी? जब शांतिपूर्वक मार्च था तो धारा 144 क्यों लगाई थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आज तक क्या भ्रष्टाचार प्रूव हो गया? तीसरा सवाल, आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? चौथा सवाल, 7 साल हो गए अभी तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्यों चल रही है? क्या हाई कोर्ट के जो ऑर्डर अभी बता रहे थे, शहजाद पूनावाला झूठ बोल रहे थे सीधे सीधे कि जबरदस्ती, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जबरदस्ती शेयर ले लिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर में पढ़ के दिखाइए कहां लिखा है कि जबरदस्ती। पहले वो बोले अपनी बात को, फिर आप आइए। एक मिनट सुनिए जरा। पूरा केस पूरी दुनिया के सामने है, हर ट्रांजैक्शन चेक से हुई है। डॉटेक्स कंपनी से हमने पैसा लिया है, डॉटेक्स कंपनी से चेक से पैसा लिया गया है, डॉटेक्स कंपनी को वापस चुकाया गया है 14% उसके ब्याज के साथ। और जो आप कह रहे हैं कि डोनर कंपनी ने बगैर पूछे, डोनर कौन था? कांग्रेस थी। कांग्रेस किससे पूछती? शहजाद पूनावाला से, पुणे में जाकर। कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो इलेक्शन कमिशन ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने चैलेंज किया और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल एज पर रूल्स हुआ। फिर आज यहाँ कहां से आ गए? अब मुद्दे की बात, जवाब देने का मौका दीजिए। सारे स्पेसिफिक सवाल जी शहजाद प्लीज उनको शांत करवाइए। आलोक आपने अपनी बात को रख लिया। एक सेकंड में सचिन पायलट जुड़ गए। प्लीज मुझे सचिन पायलट जुड़ गए।